हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SR क्रिएशंस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में और जानेंगे क्या और कैसे होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। कानून के जानकार बताते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो तरह का होता है, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। पिछले पूर्व दिनों में आर्मी चीफ VK सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना से संबंधित एक मामले में नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए सिंह को नोटिस जारी कर उनसे जवाब दाखिल करने को कहा है। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि आखिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है और इसके लिए क्या कानूनी प्रावधान हैं। कानूनी जानकार बताते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो तरह का होता है, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट KTS तुलसी बताते हैं कि जब किसी अदालती फैसले की अवहेलना होती है तब वह सिविल कंटेम्प्ट होता है। जब कोई अदालती आदेश हो या फिर कई जजमेंट हो या कोई डिक्री हो और उस आदेश का तय समय पर पालन ना हो, साथ ही अदालत के आदेश की अवहेलना हो रही हो, तो यह मामला सिविल कंटेम्प्ट का बनता है। सिविल कंटेम्प्ट के मामले में जो पीड़ित पक्ष है वह अदालत को इस बारे में सूचित करता है और फिर अदालत उस शख्स को नोटिस जारी करती है जिस पर अदालत के आदेश का पालन करने का दायित्व होता है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अरविंद जैन बताते हैं कि संविधान में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए प्रावधान किए गए हैं और इसके लिए कार्रवाई के बाद सज़ा का प्रावधान भी किया गया है। सिविल कंटेम्प्ट में पीड़ित पक्ष अदालत को बताती है कि कैसे अदालत के आदेश की अवहेलना हो रही है और तब अदालत उस शख्स को नोटिस जारी कर पूछती है कि अदालती आदेश का पालन न करने के मामले में क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। नोटिस के बाद दूसरा पक्ष जवाब देता है और अगर उस जवाब से अदालत संतुष्ट हो जाए तो कार्रवाई वहीं समाप्त हो जाती है। अगर नहीं तो अदालत अवमानना की कार्रवाई शुरू करती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए अधिकतम कुछ महीनों की कैद की सज़ा का प्रावधान है। एडवोकेट MS खान बताते हैं कि अगर कोई शख्स अदालत के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देता है या उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश करता है और उसके मान सम्मान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है या अदालती कार्रवाई में दखल देता है, तो यह क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इस तरह की हरकत चाहे लिखकर की जाए या बोलकर, फिर अपने हाव भाव से ऐसा किया जाए, ये तमाम हरकतें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में होंगी। इस तरह के मामले अगर कोर्ट के संज्ञान में आए तो कोर्ट स्वयं संज्ञान ले सकता है या फिर कोई कोर्ट के संज्ञान में जब यह मामला आता है तो वह ऐसे मामले में ऐसा करने वाले को नोटिस जारी करती है। अदालत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आरोपी को नोटिस जारी करती है और पूछती है कि उसने जो हरकत की है वह पहली नज़र में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आता है। ऐसे में क्यों ना उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाए। वह शख्स अदालत में अपनी सफाई पेश करता है। कई बार वह बिना शर्त भी माफ़ी मांग लेता है और यह अदालत पर निर्भर करता है कि वह माफ़ी को स्वीकार करे या ना करे। अगर माफ़ी स्वीकार हो जाती है तो मामला वहीं समाप्त हो जाता है, अन्यथा मामले में कार्रवाई शुरू होती है।
हाई कोर्ट में सरकारी वकील करण सिंह का कहना है कि अगर किसी शख्स ने अदालत में खड़े होकर अदालत की अवमानना की हो या अपने हाव भाव या बयान से किसी भी तरह से अदालत के मान सम्मान को नीचा दिखाने की कोशिश की हो तो मामले को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई के लिए रेफर किया जाता है। अगर इस हरकत की निचली अदालत में की गई तो निचली अदालत मामले में लिखित तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई के लिए हाई कोर्ट को रेफर करती है। अगर अदालत के मान सम्मान या प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए या फिर स्कैंडलाइजेशन के लिए यह हरकत की गई हो और इस बारे में कोई थर्ड पार्टी को पता चले तो वह इस बात को अदालत के सामने ला सकता है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की धारा के तहत ऐसे मामले में पहले एडवोकेट जनरल को रेफर करना होता है और उनकी अनुशंसा के बाद मामले को अदालत के सामने लाया जाता है। सुनवाई के दौरान पेश तथ्यों से संतुष्ट होने के बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आरोपी को नोटिस जारी कर पूछती है कि क्यों ना क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाए। मामले की सुनवाई के बाद अगर कोई शख्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दोषी पाया जाता है तो उसे कैद की सज़ा या फिर रुपए तक जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान होता है। तो दोस्तों यही करते हैं इस वीडियो का एंड। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आने पर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।